Hey guys, my name is Ayush Karan and welcome to our channel Karan Classes। तो सर एज यू नोटेड, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा एक्सरसाइज 5.3 चल रहा था और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 तक क्लियर कर लिया है। और ये वीडियो लेक्चर सर क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20 के बारे में होने वाला है, जो कि आप ऐसा भी कर सकते हैं ये हमारा 5.3 का अंतिम पार्ट होने वाला है। इसके बाद हमारा 5.3 एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगा और 5 चैप्टर जो इतना दिन से चले आ रहा था वो भी खत्म हो जाएगा। और जब नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे तो नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ हम लोग एक्सरसाइज 6 को स्टार्ट करेंगे विथ इंट्रोडक्शन ट्राइंगल चैप्टर, ठीक है। तो सर उससे पहले ये जो 3 क्वेश्चन इसको तो सॉल्व करा दीजिए, फिर ना चलेंगे 6 पे। हाँ जी जरूर। तो सर हमारा जो 18 क्वेश्चन है इसको तुरंत सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, बिना टाइम गवाए। तो सर क्वेश्चंस कहाँ लिखा हुआ है? क्वेश्चंस नहीं लिखा हुआ, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, इसलिए मैं बुक साथ में लाया हूँ और बुक से रीड करूंगा, आपको समझाऊंगा, फिर यहाँ पे साथ मिलके सॉल्व करेंगे और क्या। तो सर क्वेश्चंस ये लिखा हुआ है हमारा कि सर स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। एक स्पाइरल है, स्पाइरल कहने का मतलब जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो, स्पाइरल ऐसे को बोलते हैं, मतलब कि जिलेबी का शेप समझते हो ना, ऐसे ऐसे बना रहता है, उसी को बोलते हैं स्पाइरल। एक और एग्जांपल दे दूं मैं स्पाइरल का, तो आपको जो आपको नोटबुक आते हैं, आप सबके आजकल वो जो स्पाइरल नोटबुक जिसको बोलते हैं वो भी एक एग्जांपल है आपको स्पाइरल का। और सर इसमें लिखा हुआ है एक स्पाइरल बना हुआ है सक्सेसिव सेमी सर्कल से। सर एक वर्ड आ गया सक्सेसिव। सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार आने वाला। सेमी सर्कल जो होता है उससे एक स्पाइरल बना हुआ है, जैसा कि आप सबको दिख भी रहा होगा कि फर्स्ट सेमी सर्कल हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है, सेकेंड वाला यहाँ से लेके यहाँ तक है सेमी सर्कल, थर्ड सेमी सर्कल यहाँ से लेके बना हुआ है यहाँ तक, और चौथा सेमी सर्कल यहाँ से लेके यहाँ तक बना हुआ है, और ऐसे ही बनते जा रहा है, ठीक ना। कहाँ तक बनते जा रहा है हम ये भी देखेंगे। और ये भी कह रहा है कि जो फर्स्ट सेमी सर्कल्स बन रहा है वो हमको सेंटर ए को लेके बन रहा है। जो फर्स्ट सेमी सर्कल्स ये आप देख रहे हो, ये जो फर्स्ट सेमी सर्कल बन रहा है वो एज अ सेंटर ए को मान के बन रहा है, ए को सेंटर मान के बन रहा है, जिसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक ना। और जो सर हमारा जो दूसरा सेमी सर्कल बना हुआ है वो बी को सेंटर मान के बना हुआ है, ठीक ना। और जो हमारा थर्ड सेमी सर्कल बना हुआ है ये फिर से ए को आपको सेंटर मान के बना हुआ है। कहने का मतलब है कि अल्टरनेटिवली सेंटर को माना गया। फर्स्ट सेमी सर्कल बना है, ए को एज अ सेंटर मान के, दूसरा सेमी सर्कल बना हुआ है बी को एज अ सेंटर मान के, थर्ड सेमी सर्कल बना हुआ है ए को फिर से अपना सेंटर मान के। तो सर उसका रेडियस भी दिया हुआ है। जब आप लोग ए से स्टार्ट करते हैं एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना, तो ए से जो फर्स्ट सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया उसका रेडियस 0.5 है, और आने वाले जितने भी आपको सेमी सर्कल्स ड्रॉ किए जाएंगे सब में सर फर्स्ट 0.5 दिया हुआ है, सेकेंड आपका वन सेंटीमीटर है, थर्ड 1.5 है, फिर 2 सेंटीमीटर है। मतलब कि हर एक सेमी सर्कल जो आप ड्रॉ कर रहे हैं उसका जो रेडियस लिखा हुआ है उसमें गैपिंग कितने का है, 0.5 सेंटीमीटर का गैपिंग है। आप ये भी बोल सकते हो, क्योंकि सर फर्स्ट सेमी सर्कल उसका रेडियस 0.5 है और दूसरे वाले का 1 है, फिर 1.5 है। आगे ये भी लिखा हुआ है कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल सच ए स्पाइरल। ये जो स्पाइरल बनने वाला है उसका लेंथ क्या होगा, जो कि सर इसमें मेड अप ऑफ 13 कंजिक्यूटिव सेमी सर्कल्स। सर इसमें एक और वर्ड आ गया कंजिक्यूटिव। कंजिक्यूटिव का मतलब लगातार आने वाला। मैंने इससे पिछले वाले वीडियोस में भी कंजिक्यूटिव आया है, तो वो टर्म मैंने डिफाइन किया है आप सबके सामने कि कंजिक्यूटिव क्या होता है। कंजिक्यूटिव नंबर मैंने बताया है कि लगातार आने वाली संख्या होती है। तो सर 13 सेमी सर्कल से बनने वाले स्पाइरल की लेंथ क्या होगी, वही पूछ रहा है क्या? हाँ वही पूछ रहा है, तुरंत निकाल लेंगे हम लोग। तो आपको सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको फिगर समझ में आ रहा है? फिगर समझ में आना है, सही से फिगर समझ में आ रहा है। और हमारा जो रेडियस दिया हुआ है तो उससे एक एपी बन सकता है, जरूर बन सकता है, क्योंकि इसमें डिफरेंस कितने का है, हर एक रेडियस के बीच में सर 0.5 का है, ठीक है। फर्स्ट रेडियस 0.5 सेंटीमीटर का है, सेकंड 1 सेंटीमीटर का है, थर्ड 1.5 सेंटीमीटर का है, और ऐसे ही चलते जा रहा है। सर कब तक चलते जाएगा? सर इसमें 13 रेडियस के बारे में लिखा हुआ है, मतलब कि सर 13 सेमी सर्कल्स बना है, इसका मतलब कि 13 आपको रेडियस होगा। और हम आपको एपी में रेडियस ही लिखते जा रहे हैं, मतलब कि इसका टर्म कितना है सर, 13 टर्म तक जाएगा। तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि सर इसमें एन कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ टर्म 13 है। क्यों सर? क्योंकि सेमी सर्कल्स 13 है, मतलब रेडियस भी 13 होंगे। और सर आपको ए दिख रहा है क्या फर्स्ट टर्म? हाँ सर 0.5 दिख रहा है, ठीक है। सर डी दिख रहा है क्या कॉमन डिफरेंस? सर हमें वैसे तो पता है कि कॉमन डिफरेंस 0.5 का ही है, पर हम निकाल लेते हैं। कैसे सर? तो A2 माइनस A1 करके, सर A2 1 लिखा हुआ है और A1 0.5 लिखा हुआ है, माइनस कीजिएगा तो 0.5 ही आएगा। सर हमको एन पता है, ए पता है, डी पता है, और कुछ पता है नहीं। तो सर अगर हम ऐसे निकाल लेते हैं, सर ऐसे निकालने के पीछे कारण क्या है पहले आप ये बताइए। ऐसा निकालने से ये हो जाएगा कि जो आपको इसमें पूछ रहा है कि ये पूरा स्पाइरल जो बन रहा है 13 सेमी सर्कल से, उसका लेंथ क्या होगा। तो अगर हम एस 13 निकाल लें,
हाँ S13 निकालना है, तो जो फर्स्ट सेमी सर्कल का लेंथ है वो प्लस सेकंड जो सेमी सर्कल का लेंथ है वो, ये ऐसे ऐसे करते करते जो 13 सेमी सर्कल्स का जो भी लेंथ होगा वहाँ तक का रेडियस बस हम लोग पता लगा सकते हैं। क्या रेडियस, ऐसा निकालने से हम लोग रेडियस बस मालूम कर सकते हैं कि वो जो पूरा सर्कल्स बनेगा उसका पूरा जोड़ के रेडियस क्या होगा, ठीक ना। या तो बोल सकते हैं S13 सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स ऑफ एन AP, ठीक ना। तो सर सबसे पहले SN का फार्मूला आके सर एन निकाल मतलब कि हाँ SN निकाल लेते हैं। तो SN का फार्मूला जैसा कि आपको पता होगा कि सर n/2 2a जोड़ n-1 × d है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर आ रही है, क्योंकि हमको S13 निकालने का है कि सर ये जो 13 आपको रेडियस दिया हुआ है वो सारे को सम्स कर देंगे, उन सारे का जोड़ निकाल देंगे, तो सबसे बड़ा जो रेडियस आएगा वो क्या होगा। उससे उसके बाद अगर रेडियस निकल जाता है आपको, तब आप जो फार्मूला होता है सेमी पेरीमीटर ऑफ सर्कल वो निकाल सकते हैं, वही आपका आंसर हो जाएगा। मैंने कह दिया है, आप लोग निकाल भी सकते हैं। सर एन कितना है? सर एन की जगह हम लोग 13 लिए, तो हर जगह एन की जगह 13 ही लेंगे फिलहाल। सर ये क्या है? सर 0.5 है फर्स्ट टर्म हमारा जोड़। सर एन क्या लिखा हुआ है? एन सर 13, हमने बोला सर 13 ही लेंगे हर बार, ठीक ना। हाँ सर 13 ही लेंगे, ठीक है सर। हाँ सर 13 ही लेंगे। और सर डी कितना दिया हुआ कॉमन डिफरेंस? हमने आपको निकाला भी था 0.5, हमने आपने मिल के निकाला है, इसे भी पुट कर देंगे। इसको सर अभी नहीं काटने का है, इसको ऐसे ही छोड़ देने का है। 2 से जब इसमें आप इंटू करिएगा सर 1 आएगा। 0.5 × 2 1 आता है, आप करके देख सकते हो। 12 में सॉरी सर 13 में से 1 जाएगा तो 12 बचेगा, बीच में कुछ नहीं, तो इंटू 0.5 का 0.5। कोई दिक्कत यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आई, आगे का निकाल सकते सर। आप 1 को ऐसे लिख दो, प्लस का सिंबल दे दो, गुना कर दो। सर जब 12 से गुना होगा तो सर 6 आएगा। कितना आएगा? 6। एक बार करके देख ले क्या? सर ज़रूर, आपकी बोर्ड, आप जो करना चाहते हो कर लो। हैव टू ज़ 10 5 0 0 100 0 पॉइंट। हाँ सर 6 ही आएगा, मैंने सही कहा था, 6 ही आएगा, ठीक है। आता है समझ में सर? बीच में गुना का सिंबल देंगे, 6 एक 7 हो जाएगा, ठीक है। तो सर ये जो हमारे पास निकल के आया है 91/2, इसको भी हम लोग एक डेसिमल में अगर चेंज कर दे तो वो भी अच्छा रहेगा हमारे लिए। सर 45/5 आ जाएगा, इसको डेसिमल में आप चेंज करके देख सकते हो, ठीक है। तो सर हमने S13 निकाला। S13 निकालने के पीछे यह कारण था कि हम लोग जितना भी आपको रेडियस दिया हुआ उन सब रेडियस का सम निकाल लिया, और इनसे डायरेक्ट हम लोग ऐसा काम कर सकते हैं कि फार्मूला लगाएंगे। कौन सा सर? सेमी पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट सर्कल। उससे हम लोग डायरेक्ट इसको आर मान के, एज आर मान के हम लोग उसका लेंथ बोलो चाहे सरकमफ्रेंस बोलो चाहे पेरीमीटर बोलो वो निकाल सकते, जो कि हमको क्वेश्चन बोल भी रहा था। तो सर क्या साइड में निकाल लें? सर साइड में, हाँ सर निकाल सकते हो, ठीक रहेगा। पेरीमीटर लिख दीजिए, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। सर आप ये बताइए कि सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, या तो सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2πr होता है, लेकिन सर उसमें सेम ही लग गया, मतलब बाई 2 हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा जो फार्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का वो πr होता है। आपको पता है बुक में भी दिया गया है सर, आप जो पाई का वैल्यू लेंगे तो 22/7 ही ले जाएगा, ठीक है। बुक में भी लिखा हुआ है, मेंशन किया गया है। और हमको पता है कि S13 निकालने के पीछे ये कारण था कि हम लोग R निकाल लेंगे अपना, ठीक है। आप काटेंगे इसको 6.5, ठीक है। दिख रहा है सबको? आप 7 से 6 टाइम में काटेंगे 42, फिर 3 5 7 5 35, ठीक है। हाँ सर, इसको इंटू कीजिएगा 143 आ जाएगा। कितना सर? ये 143 दिख रहा है आप सबको? तो ये हमारा सर आंसर हो गया। इतना सेंटीमीटर बोल सकते हो, ठीक है। तो सर सबसे पहले हम लोगों ने जो भी फिगर दिया उसे समझा कि वो फिगर क्या है, कैसे है। फिर हमने जो भी हमारे पास रेडियस दिया हुआ उससे हम लोगों ने एक एपी बनाया। एपी बनाने के बाद ए लिखा, डी लिखा, एन लिखा, क्योंकि 13 टर्म था। और एस एन निकाला, या तो बोल सकते हैं S13 निकाला, जिससे हमको ये मान चल गया कि वो जो पूरा सेमी सर्कल्स बन रहा है उसका ओवरऑल रेडियस क्या हो जाएगा। और उसको निकालने के बाद हमने पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल निकाल लिया, जो कि हमारा ये है। अब उसको लेंथ भी बोल सकते हो, तो इतना ही लेंथ होने वाला है वो सेमी सर्कल का, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया सर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि हमारा 90 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। सर अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आपका क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। तो इसे भी एक बार रीड कर लें, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। आज ये सब आप क्वेश्चन देख ही रहे हो कितना लेंदी लेंदी है, लिखने से भर जाएगा वर्ड, फिर सॉल्व करने की जगह नहीं बचेगी। तो सर 90 नंबर क्वेश्चन यह कह रहा है कि 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन अ फॉलोइंग मैनर।
200 लॉक्स हैं। लॉक्स कहने का मतलब पेड़ का छोटा छोटा जो पार्ट होता है ना, वो बोल सकते हैं लॉक्स, ठीक ना। वो आपको 200 लॉक्स से, टोटल कितने हैं लॉक्स, तो 200 लॉक्स है सर, जो कि आपको स्टेक किए गए। स्टेक का मतलब होता है गेट ना, एक मैनर में गेटे गए हैं। अब कैसा गेटा गया है हम आपको बता रहे हैं। लिखा हुआ है कि 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द नेक्स्ट रो, टू इट ऑन एंड सो ऑन। कि सबसे निचले वाला जो रॉ है, मतलब कि बोल सकते हो जो स्टार्टिंग जो हमारा रॉज है उसमें सर 20 लॉक्स है। कहने का मतलब 20 को पेड़ का छोटा छोटा जो पार्ट होता है, या छोटा छोटा लकड़ी इतना इतना बड़ा, वो 20 को फर्स्ट में आपको गिटा गया है। उसके ऊपर में जो लॉक्स है वो 19 गेटे गए हैं, फिर 18 गेटे गया है, फिर उसके बाद 17, ऐसे ऐसे करते करते वो आपका पूरा स्टेक किया गया है। समझ रहे हो कि फर्स्ट जो हमारा रॉ है उसमें कुल 20 लॉक्स स्टेक किया गया है, उसके ऊपर फिर 19, फिर 18 घटते जा रहा है, ठीक ना। समझ में आ रहा होगा कैसा फिगर बन जाएगा, कुछ ऐसा टाइप का बन जाएगा, ठीक है सर। आगे लिखा हुआ है इन हाउ मैनी रॉज देर आर 200 लॉक्स प्लेसेड। सर टोटल कितने रॉज लग जाएंगे, रॉ का कहने का मतलब रॉ, जैसे कि फर्स्ट रॉ मैंने आपको कहा था कि टोटल कितने रॉ लग जाएंगे, वो 200 लॉक्स को गेटने में, स्टेक करने में, ठीक है। एंड हाउ मैनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, और जो आखिरी वाला रो होगा उसमें कितने लॉक्स होंगे वो भी पूछ रहा है। तो आप देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा बोल रहा है कि जो निचले वाले रो है उसमें कुछ कुल 20 स्टेक किए गए हैं। फिगर बनाने की वैसे ज़रूरत थी नहीं, लेकिन मैं आपको बना दे रहा हूँ कि जो फर्स्ट वाले हमारे जो रॉज है उसमें 20 लॉक्स को सर क्या किया गया, गेटा गया है 20। फिर जो नेक्स्ट आपको होंगे उसके ऊपर 19 है, फिर 18 है, ऐसे ऐसे करते करते बोला गया। तो सर ये हमारा फर्स्ट रो हो गया, इसको रो 1 बोल सकते हो। तो ऐसे कितने रो लग जाएंगे, 1 2 3 4 5 और कितने रो लग जाएंगे, जिसमें हमारा 200 जो पूरा लॉक्स है वो पूरा अट जाएगा। और आखिरी वाले जो आपको रोज होंगे, आखिरी वाले जो मतलब ऊपर में आएंगे, उसमें सर कितने नंबर्स ऑफ लॉग होंगे वो भी हमसे पूछ रहा है। तो जो भी हमें दिया हुआ है सबसे पहले उससे हम एक एपी फॉर्म करेंगे, जैसा कि आप सबको पता ही है, हर बार वही करते आ रहे हैं। आप तो आदत सी हो गई है सर। तो एपी कुछ ऐसा बन जाएगा हमारा कि सर जो आखिरी वाला जो बॉटम का हमारा रो है उसमें सर 20 लॉक्स हैं, फिर उससे ऊपर वाले में 19 है, फिर उससे ऊपर वाले में 18 है, ऐसे करते 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 कहाँ तक गया है सर, जैसे से वो हमको नहीं पता कहाँ तक गया, वही फाइंड करने का है कि इसमें कितने रॉज लग जाएंगे, मतलब कि नंबर्स ऑफ रॉ निकालने के लिए बोला है तो एन निकाल देंगे, ठीक है। और सर इस एपी को देख के लग रहा है कि हमारा जो ए है वो 20 है फर्स्ट टर्म, और डी कॉमन डिफरेंस जो है वो अगर निकालें A2 माइनस A1 करके सर, तो 19 माइनस 20 करके तो सर -1 है। डी क्या है सर हमारा, -1 निकल के आ रहा है, A20 है, एन निकालने का है। और सर कुछ दिया हुआ है, हाँ एक चीज़ और दिया है कि सम ऑफ द लॉक्स, या ऐसे बोल सकते हैं एस एन का जो भी हमारा सम है वो 200 है, मतलब कि जो लॉक्स हैं पूरे के पूरे सम वो 200 के हैं। अगर हम फार्मूला का एस एन का फार्मूला का यूज करके नंबर्स ऑफ लॉक्स निकाल लें, तो उसे ये मालूम चल जाएगा कि इस लॉक्स को गेटने में कितने रॉ लगेंगे, ठीक है। फर्स्ट रॉ में इतना, सेकंड रॉ में इतना है, थर्ड रॉ में इतना लॉक्स हैं, ऐसे करते करते कितने आपको रॉ बनेंगे जिसमें पूरे के पूरे 200 लॉक्स हम लोग गेट सकते हैं, ठीक है। गेटना का मतलब स्टॉक करना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक के ऊपर, ठीक है। एसएन का फॉर्मूला का यूज करते हुए बच्चे सबसे पहले तो हम लोग एन निकाल लेंगे, ठीक है। एन निकालने का है उसको तो ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा सर। एस एन दिया हुआ है कितना 200, ठीक है, हाँ 2 इंटू सर ए दिया हुआ है 20 जोड़ एन निकालने का है, और डी दिया है सर -1 है क्या, हाँ ठीक है बच्चे। 200 को यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 डिवाइड में, यहाँ पे गुना में आ जाएगा, एन बच गया अकेला, इधर 40 गुना करके जोड़, इसको ऐसे ही रहने दो अभी कि इंटू कर लोगे, इंटू ही कर लो, चलो कोई बात नहीं। तो सर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एन इंटू 1 एन, माइनस माइनस प्लस 1 1 सा 1, ठीक है दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। इधर करोगे तो 400 आ जाएगा, 200 इंटू 2 400, इधर एन बचा 40 प्लस 1 41 माइनस एन, दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है। 400 इधर तो रहने दो, 41 से एन इंटू करोगे तो 41 एन आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस एन इंटू एन, एन स्क्वायर, दिख रहा है, दिख रहा है सर।
400 को यहीं छोड़ दो सर, प्लस का 41 एन यहाँ पे आएगा तो माइनस का 41 एन हो जाएगा सर। माइनस का एन स्क्वायर यहाँ पे आने के बाद प्लस का एन स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत? इधर कुछ नहीं बचा तो अंडा बचा। इसको रीअरेंज कर लेंगे कैसे सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह। तो सर पहला एन स्क्वायर आता है टर्म, उसके बाद एन वाला टर्म आएगा। सर इसको अरेंज करने के पीछे कारण क्या है कि हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय द मिडिल टर्म स्प्लिट। ठीक है, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। आगे हम इधर से फिर आपको फर्दर सॉल्व करेंगे। एक स्टेप और आप सबको दिख सकता है, आशा करते हैं दिख भी रहा होगा। हाँ सर दिख भी रहा है। तो सर इसमें जो आपको लिखा हुआ है कि एन स्क्वायर माइनस ये, इसको आप मिडिल टर्म स्पीड से कर सकते हो। तो ऐसे दो नंबर ढूंढो जिसको इंटू करने पे 400 आवे और प्लस माइनस करने पे -41 आवे। तो सर हमने तो ढूंढ लिया है, आप ढूंढिए, आपको भी वही नंबर आने वाला है। कौन सर? सर तो एन स्क्वायर आप सर -25 एन करोगे और माइनस का 16 एन करोगे तो आपको सर मिल जाएगा माइनस का 41 प्लस माइनस करने से। और इस दोनों को इंटू करोगे तो प्लस का 400 मतलब कि 400 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। हाँ, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसको उठा के यहाँ ले आते हैं। और क्या, पहले इसमें से कॉमन लेंगे फिर इसमें से कॉमन लेंगे। इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है? एन कॉमन दिख रहा है हमको। एन स्क्वायर से एन जाएगा, एन स्क्वायर से एन जाएगा तो सर एन बचेगा यहाँ पे। हाँ, माइनस का सिंबल दोगे। हाँ सर, एन से एन गया तो 25 बचेगा। जी हाँ ज़रूर। इसमें से सर कॉमन कुछ पहले साइन ले हम लोग लिख लें, कॉमन कुछ हो रहा है क्या? चलिए 16 कॉमन ले लेते हैं हम, ब्रैकेट मारेंगे, माइनस माइनस प्लस, 16 से 16 गया तो एन बचा। ठीक है सर, माइनस बचा 16, 25 से 400 होता है तो 25 आएगा, इधर इज इक्वल टू 0। फिर दो टर्म आ गया, पहला और दूसरा। इसमें से कॉमन क्या है सर? इसमें से कॉमन हमारा है n-25, दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। ये कॉमन लेंगे, ब्रैकेट मारेंगे, इससे ये जाएगा तो सर n बचेगा यहाँ पे। ठीक है, फिर इससे ये गया तो सर पहले माइनस का सिंबल दोगे ये वाला, फिर इससे ये जाएगा तो सर 16 बचेगा, इज इक्वल टू 0। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अब इंटू में आ गया, फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो हम लोग ऐसे लिखते थे कि n-25 बराबर बराबर 0, दूसरा n-16 बराबर 0, इतना बराबर 0 और इतना बराबर भी 0। ठीक है, दिख रहा है? हाँ सर, यहाँ पे n का वैल्यू 25 आ गया फर्स्ट वैल्यू, और यहाँ पे सर n की वैल्यू 16 आ गई दूसरी वैल्यू। तो सर n की वैल्यू क्या दो दो होगी? मतलब कि सर 25 रॉ भी आंसर होगा और इसका 16 रॉ भी आंसर होगा? नहीं, दोनों में से आंसर एक ही होगा, वही हमको चेक करने का है। पर क्वेश्चन में एक चीज़ और बोल रहा है कि जो आखिरी वाला रॉ होगा उसमें आपको कितने लॉग्स हैं, नंबर्स ऑफ लॉग कितने हैं वो निकालना है। और जब भी हमको नंबर्स ऑफ लॉग निकालना था तो हम an निकाल लेते हैं। ठीक है, कि सर उस अंतिम वाला जो हम, क्योंकि n निकाल लिए हैं, अब इस n की वैल्यू पे ए एन क्या है वो निकाल लेंगे तो हमारा निकल जाएगा कि आखिरी वाला जो हमारा रॉ है, आखिरी वाला सबसे ऊपर वाला, उसमें नंबर्स ऑफ लॉग कितने हैं। तो आई थिंक मैं एक साइड का रब करने के लिए जा रहा हूँ, इसी साइड को रब करता हूँ और सर निकालता हूँ आगे के आंसर। ठीक है, आप सबको समझ में आ रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया सर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमारे पास डाटा दिया हुआ उसे हमने एपी तैयार किया, जो कि आपको दिख रहा होगा। उस एपी की हेल्प से हमें जो जो चीज़ दिया हुआ है, जो जो चीज़ नहीं दिया हुआ वो हमने लिखा। अब उसके बाद क्या किया, हमको हमको ये मालूम था कि सर कि ए क्या है, डी क्या है, और एन निकालने का था। एन कहने का मतलब इसमें हमसे पूछ रहा था कि कितने रॉ लगेंगे पूरे के पूरे लॉग्स को स्टैक करने में, वो निकाल लिया हमने। 25 और 16 दो दो निकल गए, क्या बात है। अब लेकिन दोनों में से एक ही सही होगा, तो कैसे? तो ए एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। इस एन पे ए एन की वैल्यू क्या होगी? तो सर फार्मूला होता है ए जोड़ n-1 इंटू डी। तो ए क्या है? फर्स्ट टर्म जो कि 20 है जोड़ n 25 है, तो इस n की वैल्यू पे एन की वैल्यू क्या है वही चेक करने का है। उससे हमारा ये भी निकल जाएगा कि जो हमारा नंबर्स ऑफ स्टॉक है, सॉरी नंबर्स ऑफ लॉग्स है अंतिम वाले स्टॉक में, वो भी निकल जाएगा। ठीक है, डी कितना है सर? -1 है। 20 जो 25 में से 1 जाएगा तो 24 बचेगा, गुने -1, 20 प्लस माइनस माइनस 24 -4। तो क्या लग रहा है कि अंतिम वाला जो भी हमारा रॉ होगा, अंतिम वाला जो भी हमारा रॉ होगा उसमें -4 लॉग्स होंगे। सर -4 ऐसा भी होता है कि -4 लॉग्स हो? नहीं, कभी भी लॉग्स -4 में आ ही नहीं सकता है, नंबर्स कभी -4 में आ ही नहीं सकते हैं। ठीक ना, तो सर ये वाला n तो नहीं चलेगा, क्योंकि n की वैल्यू 25 रखने पे जो हमारा ए एन है वो सर माइनस में आ रहा है, तो ये आंसर सही होने वाला है नहीं। क्यों सर? क्योंकि कभी भी -4 अंतिम में आप ऐसा सुने कि अंतिम -4 कॉपीज़ रखे हुए हैं एक स्टेक में? नहीं ना, कॉपीज़ हैं तो ठीक है कुछ तो होंगे, तो पॉजिटिव में ही होना पड़ेगा उनको।
सब आप जो हमारा दूसरा एन है उस पर हम लोग ए एन की वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट वाला तो दिख ही गया कि कोई काम का है नहीं, ठीक ना, तो उसको रब कर दें, छोड़ दीजिए उसको, यहीं पे दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक ना, आंसर में दिखाना पड़ेगा। अब दूसरे एन की वैल्यू पे ए एन की वैल्यू क्या है वो चेक कर लेते हैं। ए हमारा 20 है, एन 16 -1 और डी -1, 20 जोड़ 15 गुने -1, तो 20 - 15 कितना, 5। हाँ सर, ये तो पॉजिटिव में आ गया, तो सर यही एन की वैल्यू 16 होगी हमारी, मतलब कि नंबर्स ऑफ रॉ 16 हो जाएंगे। और सर जो बोल रहा था अंतिम वाले रॉ में, मतलब कि जो 16वां रॉ होगा सबसे ऊपर वाला, उसमें नंबर्स ऑफ लॉग कितने होंगे, तो सर वो 5 होंगे, ठीक ना। निकल गया हमारा दोनों आंसर। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 19 भी खत्म होता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, जो कि आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है सर। वी हैव टू मूव क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। और सर क्वेश्चन नंबर 20 में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ये सबसे लेंथी क्वेश्चन हमको यही लगा, लेकिन है सबसे ईजी। तो सर लिखा हुआ है इन अ पोटैटो रेस, एक पोटैटो रेस हो रहा है सर। पोटैटो रेस कहने का मतलब हो सकता है कुछ काम हो रहा हो पोटैटो का, इसलिए शायद नाम पोटैटो रेस पड़ा हो। अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, एक बकेट है, बाल्टीन है, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको रखा गया है, ठीक। विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, जो कि फर्स्ट पोटैटो से 5 मीटर की दूरी पे फर्स्ट, ये हमारा जो बाल्टीन रखा हुआ है, ठीक ना, बाल्टीन रखा हुआ है फर्स्ट पोटैटो से 5 मीटर की दूरी पे। एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट इन स्ट्रेट लाइन, वो जो स्ट्रेट लाइन है जिसमें वो कोई भी जो इंसान जो शायद दौड़ने वाला होगा, उसमें जो फर्स्ट पोटैटो बाल्टीन से 5 मीटर की दूरी पे है, उसके आगे जितने भी आपको होंगे पोटैटोज, वो 3-3 मीटर की दूरी पे होंगे, ठीक है। हाँ, दे आर 10 पोटैटोज इन अ लाइन, और वो जो लाइन है जिसमें वो दौड़ने वाला है शायद, उसमें 10 पोटैटोज हैं। कितने पोटैटोज हैं? कुल 10 पोटैटोज हैं। अ कंपिटिटर स्टार्ट फ्रॉम अ बकेट, एक कंपिटिटर है जो शायद दौड़ने वाला एक लड़की है, वो शायद दौड़ रही है आपको फर्स्ट पोटैटो, मतलब कि वो जो वहाँ पे बाल्टी रखा हुआ है स्टार्टिंग लाइन से, वहाँ से दौड़ रही है, बकेट से बकेट के पास से दौड़ेगी, और पिकअप द नियरेस्ट पोटैटो, और उनसे नज़दीक बाल्टीन के जो सबसे नज़दीक वाला पोटैटो होगा उसको उठाएगी, एंड and run back with it and drop in the bucket, runs back to pick the next potatoes and back to the drop in it, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, और आपको समझाने की समय आ गया है, सॉरी, आपको समझाने का समय आ गया है सर। तो कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि एक रेस होने जा रहा है, और सर रेस का नाम है पोटैटो रेस, जिसमें एक बाल्टीन रखा हुआ है स्टार्टिंग पॉइंट पे, कुछ ऐसा बाल्टीन होने वाला है। बाल्टीन रखा हुआ है स्टार्टिंग पॉइंट पे, यहाँ पे एक धावक भी खड़ी है, यहाँ पे एक धावक महिला भी खड़ी है, दौड़ने के लिए उत्सुक तैयार। सर बाल्टीन की दूरी से जो फर्स्ट पोटैटो की दूरी है, वो सर आपको वो 5 मीटर की है, ठीक है। हाँ सर, 5 मीटर की दूरी पे है फर्स्ट जो भी आपका पोटैटो है। सेकेंड वाला जो भी आपका दूसरा पोटैटो है, वो आलू जो है वो 3 मीटर की दूरी पे है। अब आने वाला अब 10 जो आलू होगा ना ये पूरे लाइन में, वो सर 3-3 मीटर की दूरी पे होगी। ये जो फर्स्ट ही था वही बस 5 मीटर की दूरी पे है बकेट से। बाकी दूसरे वाला से 3 मीटर की, फिर थर्ड वाला 3 मीटर, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ऐसे ऐसे करके होगा, ठीक ना। और सब 3-3 मीटर की दूरी पे है, सबका सब 3-3 मीटर की दूरी पे, सबका सब। तो ये बोल रहा है कि टोटल डिस्टेंस क्या होगा जो ये लड़की दौड़ के आप एक रेस कुछ ऐसा है, बहुत क्या बोल सकते हैं, मज़ेदार रेस है कि लड़की दौड़ते दौड़ते आएगी यहाँ से, फर्स्ट आलू को उठाएगी, बाल्टी में रखेगी, फिर जाएगी दौड़ते दौड़ते, सेकंड आलू को उठाएगी, बाल्टी में रखेगी, फिर जाएगी दौड़ते दौड़ते, थर्ड आलू को उठाएगी, फिर बाल्टी में रखेगी, ऐसे ऐसे करते करते उस लाइन में 10 आलू हैं जिसको उठा के बाल्टी में रखने का है। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा जो कि उस लड़की के द्वारा किया गया, दौड़ा गया, वही पूछ रहा है। तो सर इससे जो भी हमारे पास जो भी डाटा दिया गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी हेल्प से हम लोग एक एपी बनाएंगे। आई थिंक आपको पिक्चर के साथ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि सर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, उससे क्या होगा आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। सर उस एपी ऐसा बनाएंगे कि जो फर्स्ट पोटैटो था वो 5 मीटर की दूरी पे था, तो फर्स्ट हमारा टर्म 5 हो गया, उससे आगे वाला जितना भी आपको पोटैटोज है बाल्टीन से, वो 3-3 मीटर की दूरी पे है। तो सर दूसरा पोटैटो बाल्टीन से कितनी मीटर की दूरी पे हो गया? तो फर्स्ट अगर फर्स्ट वाला 5 है, सेकंड वाला 3 पे है, तो सर 5 जोड़ 3 8, मतलब कि सारे में गैप कितना है सर? 3-3 मीटर का। सारे पोटैटोज में गैप कितने का है? 3-3 मीटर का गैप है। तो अगर फर्स्ट वाला 5 पे है तो इसमें +3 करेंगे तो 8 आएगा। सेकंड पोटैटो की कितनी दूरी होगी बाल्टीन से? थर्ड की 8 3 11, ऐसे करते करते सर कुल 10 पोटैटोज हैं।
कैसे बोल सकते हैं, नंबर्स ऑफ टर्म्स बोल सकते हैं 10 है, ठीक है। हाँ सर, एक क्या है फर्स्ट टर्म सर 5 दिख रहा है। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस बोला गया है कि सबकी दूरी, दो पोटेटोज के बीच की दूरी कितनी है सर, 3 मीटर्स है। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, चाहे निकाल भी सकते हो, कैसे, A2 माइनस A1 करके सॉरी 8 - 5 करके, जो कि 3 आने वाला है, ठीक है। अगर हम ऐसे निकाल लें सम ऑफ द एंड टर्म्स, उससे ये मालूम चल जाएगा कि वो जो लड़की दौड़ रही है वो कितना दौड़ रही है। पर एक बात कि वो जो आपको लड़की जो यहाँ यहाँ पे जो थी आपकी, जो दौड़ रही थी, जो भी आपको पोटैटो रेस हो रहा था, पोटैटो सब रखा हुआ था, वो एक साइड से कितना डिस्टेंस है बस वही निकलेगा। ऐसे निकालने पे अगर सम ऑफ एन टर्म्स निकाल लें तो उससे यही निकलेगा कि वो जो लड़की है एक बार जाती है तो उसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल करती है। पर इस क्वेश्चन में ऐसा भी कहा गया है कि फर्स्ट पोटैटो को उठाती है फिर जाती है, इसको उठाएगी फिर जाएगी, मतलब कि दोबारा भी आ रही है। तो जितना भी हमारा ऐसा निकलेगा उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब आपको टोटल डिस्टेंस जाके निकलेगा कि वो लड़की कितनी भागी। ऐसा निकालोगे, ऐसा निकाल के छोड़ दोगे तो बस यही निकलेगा कि ये जो भी हमारी लड़की जो दौड़ रही है वो एक साइड से, मतलब कि एक बार जो यहाँ से यहाँ दौड़ेगी उसका डिस्टेंस क्या होगा बस वही निकल के आएगा। तो सर ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। एस एन का फार्मूला होता है एन अपॉन टू, टू ए जोड़ एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। हाँ, तो सर एन कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है क्योंकि इसमें 10 पोटेटोस थे, बाई टू। तो इंटू सर ए कितना है सर, फर्स्ट टर्म सर 5 लिखा हुआ है। एन कितना है 10। सर डी कितना है सर, डी हमने निकाला 3, ठीक है, कट जाएगा 5 टाइम्स में, ठीक है सर। हाँ सर कट तो जा रहा है, 5 टू 10 हो जाएगा, प्लस 10 में से क्या तो 9 बचेगा, गुने 3, 5 ब्रैकेट 10 जो 27 इंटू करोगे 27 आएगा, ठीक है। 5 गुने 37, चलिए गुना कर लेते हैं। 7 5 35 कैरी 3, 5 3 15 3 18 185। ये सर डिस्टेंस निकल के आएगा लेकिन मीटर में आएगा। इतना डिस्टेंस है जब ये लड़की बाल्टीन के पास से भागेगी और बस 10 जो भी हमारे आलू रखे हुए हैं, मतलब कि 10 पोटेटोस 10 पोटेटोस, बस एक साइड का डिस्टेंस का मेजर हमने निकाला अभी। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा टोटल डिस्टेंस जाकर निकलेगा, क्योंकि ये लड़की आलू को उठा के फिर भाग रही है, फिर जा रही है, फिर उठा के भाग रही है, तो एक डिस्टेंस को 2 बार कवर करिए, इसलिए इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो अंतिम का लाइन ये कुछ हो जाएगा। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कंपटीटर टू इंटू जो हमारा एक साइड का निकला उतना 185, ठीक है सर। इसको इंटू करोगे 370 आएगा, आंसर मीटर में होगा, ठीक है। मतलब कि ये जो आपको पोटैटो रेस हो रहा है उसमें ये लड़की 370 मीटर भागी, ठीक है। हमने ऐसा निकाला था, उससे ये मालूम चला कि ये लड़की जो एक साइड से रेस को दौड़ी है, मतलब इधर से इधर दौड़ेगी, बस उतना किसका उतना डिस्टेंस कितना होगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ से यहाँ भी भाग रही है ना, फिर इसमें भी तो रखना है बाल्टीन में, तो यहाँ से यहाँ भागी उसका भी निकाल लिया। या तो ये कर सकते हैं या तो ये कहिए कि टोटल डिस्टेंस हमने निकाल लिया उस रेस में ये लड़की इतना भागी थी। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 20 यहीं खत्म होता है और हमारा एक्सरसाइज 5.3 भी यहीं खत्म होता है। अब सर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 6 से करने वाले हैं और अच्छे से करेंगे सर। तो इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो रहा है, तो नोट्स बनाते रहें, पढ़ते रहें, लिखते रहें। टेक केयर, बाय बाय।